तो बसंत पंचमी से अडेनियम की ग्रोथ शुरू हो जाती है और ग्रोथ शुरू होने से पहले हमने अपने अडेनियम को तैयार करना है, फर्टिलाइज करना है कि जिस तरीके से हमारे प्लांटों की ग्रोथ भी अच्छी हो और उसके अंदर फ्लावरिंग भी भर भर के पूरी साल आती रहे। तो ऐसा काम करें कि जिससे हमारे प्लांट में दोबारा खाद देने की जरूरत ना पड़े और इस तरीके से हम अपने प्लांटों को तैयार करें। और बसंत के टाइम से अडेनियम की ग्रोथ बहुत तेजी के साथ शुरू होती है, उससे पहले ही हमें अपने अडेनियम में काम कर लेना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। द मुगल्स हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो ये अडेनियम के प्लांट, इनको हमने पिछली साल ये लॉन्ग पॉट के अंदर रिपोर्ट किया था और ये दोनों हमारे देसी प्लांट हैं। तो इनकी हम ट्री बनाना चाह रहे हैं। तो एक तो ये बहुत अच्छा बुशी हुआ है, इसमें काफ़ी ब्रांचें निकली हैं, तो ये तो काफ़ी ट्री की तरह लगने लगा है। और इसकी सपोर्ट के लिए मैंने ये स्टिक इसके अंदर बांध दी है ताकि ये गिरे ना, क्योंकि ये लगभग 3 फीट ऊंचा हो चुका है और भर चुका है, यानी लगभग ऊपर भी काफ़ी अच्छी ब्रांचें इसके अंदर मल्टीप्लाई हुई हैं। तो ये तो बहुत अच्छा प्लांट हमारा बन रहा है। लेकिन इस वाले प्लांट के ऊपर ये 3 ब्रांचें निकल आई हैं और इसकी अच्छी ग्रोथ भी नहीं हो रही है। ग्रोथ तो दोनों की इनकी सही नहीं हो रही है कि जिस तरीके के इसके साथ के और प्लांट मोटे कोडेस हुए हैं, तो उस तरीके से इन प्लांटों की ग्रोथ ठीक से नहीं हुई है। तो इन 3 ब्रांचों पर हम ग्राफ्ट कर देंगे। तो लेकिन उसके लिए हम इसको तैयार करते हैं अभी से। ग्राफ्टिंग तो हम आगे चल के करेंगे, जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तब इसके ऊपर हम एक ही कलर की ग्राफ्ट कर देंगे तीनों ब्रांचों के अंदर। तो थोड़ा बुशी हो जाएगा प्लांट और बहुत ही अच्छा लगता है एक कलर में। अगर ज़्यादा ब्रांचों पर आप ग्राफ्ट कर दें तो उसके फूल कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, यानी तीनों ब्रांचों में जब फूल खिलेंगे तो बहुत ज़्यादा प्लांट भर जाता है फूलों से। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा होता है कि आप एक ही कलर का ग्राफ्ट करें। जैसे कि बाहर की कंट्रियों में अक्सर हमने थाईलैंड वगैरह में देखा है कि वो काफ़ी ब्रांचों के अंदर एक ही कलर की ग्राफ्ट कर देते हैं और फिर वो प्लांट पूरा भर जाता है। हमें देखने में ऐसा लगता है कि इस प्लांट के अंदर तो फूल बहुत आ रहे हैं, दरअसल उसकी ब्रांचें ज़्यादा होती हैं और हर ब्रांच पर वो ग्राफ्ट कर देते हैं, इसलिए वो प्लांट पूरा भरा हुआ दिखाई देता है। तो ये दोनों प्लांट से ग्रोथ कर रहे हैं कि इन दोनों प्लांट की ठीक से ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर क्योंकि हमने इसको ट्री बनाने के लिए लॉन्ग पॉट दिया है, उनको मिट्टी भी ज़्यादा मिली है, उसके बावजूद इसकी ग्रोथ ठीक से नहीं है, न इनके कोडेस मोटे हुए हैं। जबकि इनके साथ के प्लांट अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इसके साथ का ही ये प्लांट है, इसका कोडेस कितना ज़बरदस्त किस्म का मोटा हुआ है, बेहतरीन किस्म का ये कोडेस फूल गया है। ये देखिए, बहुत ही हैवी कोडेस इसका बना है जाके। तो इसी तरीके से एक प्लांट और भी है। तो दूसरा प्लांट देखिए, ये है, इसका भी कोडेस काफ़ी मोटा हुआ है। इसका भी कोडेस काफ़ी मोटा हुआ है और इसमें भी काफ़ी ब्रांचें निकली आई हैं, लेकिन ये इसकी ब्रांचें गिरने लगी थी और 2 ही ब्रांचें थी, इसलिए मैंने इसको प्रून कर दिया है। ब्रांचें इसके अंदर पतली पतली हैं, उनको मैंने छोड़ दिया था और ये नीचे की ब्रांचों को हमने प्रून नहीं किया है। जब आगे चल के ये और बड़ी हो जाएंगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये प्लांट और ऊपर भी ये बुशी हो जाएगा। अब इसमें से कई कई ब्रांचें निकलेंगी, तब ये काफ़ी प्लांट अच्छा होगा। तो इसकी भी हम ट्री बना रहे हैं। तो जो प्लांट एक जिसके अंदर 3 ब्रांचें निकली हैं, तो उस पर तो हम ग्राफ्ट कर देंगे और इन प्लांटों की अब हम ट्री बनाएंगे। ये भी लगभग 3 फीट का प्लांट है और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इन प्लांटों की ग्रोथ अच्छी हो, इसलिए मैं कुछ इस तरीके का फर्टिलाइजर इसके अंदर डालेंगे कि इसका कोडेस भी बहुत तेज़ी के साथ मोटा होगा और प्लस इसके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत अधिक आएगी। तो इस तरीके का फर्टिलाइजर, असल में ये 2 प्लांट हमने दूसरी सॉइल में रिपोर्ट किए थे, यानी इनको बाद में रिपोर्ट किया था और उनकी सॉइल अलग बनाई थी। तो कुछ सॉइल में भी फ़र्क हो गया होगा, इस वजह से इन प्लांटों की ग्रोथ सही नहीं हुई है और उन प्लांटों की जो अभी हमने आपको दिखाए हैं, उन प्लांटों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो आज इनके अंदर भी कुछ ऐसा फर्टिलाइजर देंगे कि जिसकी वजह से इनके अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो। तो ये जो इनकी ब्रांचें हैं, ये जो कोडेस के ऊपर से निकली हैं, तो इनको हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्रांचें हैं, ये 3 ब्रांचें इसमें से निकली हैं। तो ये हम अगर ट्री बनाएंगे तो ये अच्छी नहीं लगेंगी नीचे से ब्रांचें, और इसका पूरा स्टंप नीचे से ऊपर तक ये सिंगल तना बनेगा।
तो ये काफ़ी इसके अंदर मजबूती आएगी। और इस तने को ये मोटा भी नहीं होने दे रहे हैं, तो इन ब्रांचों को हम निकाल देंगे, लेकिन अभी नहीं निकालेंगे फ़िलहाल, क्योंकि 23 तारीख को बारिश का कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि मौसम विभाग ने बताया है कि 23 तारीख से कुछ मौसम ख़राब होगा और बारिश भी हो सकती है। तो इसलिए अभी हम इसमें कोई कट नहीं लगाएंगे और उसके बाद में हम इन ब्रांचों को इसके अंदर से निकाल देंगे। अभी फ़िलहाल हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र देंगे, क्योंकि आने वाला टाइम पर बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ शुरू होने वाली है। तो 23 तारीख को बारिश का भी अंदाज़ा है और प्लस 23 तारीख को बसंत पंचमी भी है। तो बसंत पंचमी जो है वो क्या बताती है हमें, एक तो बसंत पंचमी जब शुरू होती है, जिसको बसंत पंचमी कहते हैं, वो 23 तारीख से वो त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि सारे प्लांटों की ग्रोथ शुरू हो जाती है। सभी प्लांटों की, जितना जंगल वंगल कहीं का भी कोई प्लांट हो, वो सब के सब ग्रोथ करने लगते हैं। तो अडेनियम की भी जब ग्रोथ होती है तो उसकी मैं आपको पहचान बताता हूँ कि बसंत पंचमी के बाद में अडेनियम की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो भी इस तरीके के वीडियो बनाते हैं ग्रोथ के लिए या इस टाइप के फर्टिलाइजर डालते हैं, वो गलत करते हैं। दरअसल अडेनियम की ग्रोथ जो है वो बसंत पंचमी के बाद से शुरू होती है, क्योंकि हर प्लांट की ग्रोथ बसंत पंचमी के बाद शुरू होती है। और बसंत का महीना की ये पहचान होती है कि सभी प्लांटों में फूल खिलने लगते हैं, और ख़ास तौर से ये सरसों बहुत ज़्यादा खिलती है। और सरसों का जो कलर है वो भी बहुत खूबसूरत होता है। इनका जो खेत देख लें आप तो मज़ा ही आ जाता है देख के। और इनके कलर को भी बसंत का कलर कहा जाता है, यानी जो ये पीला रंग है तो इसको बसंती रंग बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि ये बसंत के महीने में खिलती है, इसी वजह से इसका नाम ही बसंत रख दिया गया है। यानी इसका कलर जो है बसंत का कलर कहलाता है। ये इस तरीके का कलर किसी और चीज़ का भी होता है तो उसको भी बसंती कलर कहते हैं। इसीलिए ज़्यादातर सरसों के फूल को बसंत का फूल कहा जाता है। तो 23 तारीख को बसंत है और बसंत के बाद से अडेनियम की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो उससे पहले मुझे ये काम कर देना चाहिए, यानी फरवरी आने से पहले हमें इस काम को कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी निकालेंगे, क्योंकि ये मिट्टी भी बरसात की वजह से हमने कुछ ज़्यादा भर दी थी इसके अंदर, क्योंकि बरसात में पोट पूरा फुल भरे ना, नहीं तो पानी भरा रहता है तो अडेनियम के रूट गल जाते हैं। तो इसलिए इसकी मिट्टी को हम खाली करेंगे, कम से कम 3 इंच इसकी मिट्टी हम खाली करेंगे और फिर इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र भरेंगे। तो इस तरीके से हम इसके पहले एक एक प्लांट के अंदर निकालते हैं और उसके बाद में हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र क्या डालेंगे, किस तरीके से डालेंगे, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस तरीके से इसकी मिट्टी निकाल लेते हैं। तो ये ऊपर से तो मोटा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे रूट इसके काफ़ी मोटे हैं। हम समझ रहे थे कि उस प्लांट का तो कोडेस काफ़ी मोटा हुआ था, लेकिन इसके नीचे के रूट काफ़ी मोटे हैं। वो अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए काफ़ी मोटे मोटे रूट निकल रहे हैं इसके इस तरीके से। ये तो इसकी कम से कम हम 3 इंच मिट्टी निकालेंगे, अच्छी तरीके से निकाल देंगे, ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से नीचे तक फर्टिलाइज़र रूट तक पहुंच जाए और कोडेस फिर बहुत तेज़ी के साथ मोटा होगा। तो अभी तो हम इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको हाफ इस तरीके से निकाल के मिट्टी और इसी के अंदर हम फर्टिलाइज़र भर देंगे। इन दोनों प्लांटों के अंदर हमने यही काम करना है। इससे क्या होता है कि प्लांट को फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है और प्लांट शॉर्ट में भी नहीं जाता है। अब अगर हम इसको बाहर निकाल के रिपोर्ट करेंगे तो 20-25 दिन ये ले लेगा, और वैसे ये 8 दिन के अंदर बेहतरीन किस्म की ग्रोथ करने लगेगा। और ये देखिए रूट हमने सारे खोल दिए हैं। इस तरीके से हमने ये काम करना है। अब इस मिट्टी को हटाते हैं और फिर हम अपना फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो ये जो 4 फर्टिलाइज़र आपको दिख रहे हैं, यही कंपलसरी अडेनियम के फर्टिलाइज़र हैं। ये परमानेंट हर प्लांट में लगभग दिए जाते हैं। इसके बाद में जो भी फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं वो किसी न किसी वजह से दिए जाते हैं, और जो मेन फर्टिलाइज़र है जो सॉइल में भी मिलाए जाते हैं वो ये होते हैं। तो क्या है साथियों, ये है नीम की खली और ये है बोन मील। ये बोन मील हमने ली है और इनकी तादाद भी अच्छी है, कम से कम ये 4-4 टीस्पून है। 4 टीस्पून नीम की खली है और 4 टीस्पून के करीब ये बोन मील है। और उसके बाद में ये हमने लिया है काउडन, ये भी लगभग 1 मुट्ठी के करीब भर के है, 2 प्लांटों में हमें डालना है। और ये देखिए ये है वर्मी कंपोज,
ये वर्मी कंपोस्ट भी हमने 1 मुट्ठी के करीब भर के ली है। तो इन चारों को हम आपस में मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर मिला के देखते हैं, सब इसके अंदर मिक्सचर बना लेंगे। तो हमने ये नीम की खली डाल दी है। अब इसके बाद में हम डालेंगे ये बोन मील और इसी के अंदर डाल देते हैं वर्मी कंपोस्ट और प्लस इसके अंदर डालेंगे हम ये काउडंग। तो ये देखिए कितना ढेर सा बनके तैयार हुआ है और इसीलिए मैंने लगभग 3-3 इंच खाली किया है। तो इसको हमने इस तरीके से मिला लिया है। अब क्या काम करना है कि ये इसको इस तरीके से नहीं डालेंगे। तो थोड़ी सी सॉइल, ये सॉइल देख रहे हैं जो इसी प्लांट से हमने निकाली है, ये इसके अंदर मिला देंगे। तो ये फर्टिलाइजर मट्टी के साथ हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इकट्ठा जब भर देते हैं फर्टिलाइजर तो होगा कि बरसात के पीरियड में जब पानी भरेगा पोट के अंदर तो इस काउडन के अंदर जहाँ नीरा फर्टिलाइजर काउडन वगैरह पड़ा है तो वहाँ फंगस पैदा हो जाएगी। इसलिए इसके अंदर मट्टी मिला दी है। अब के बाद में हम इसके अंदर फंगिसाइड भी डालेंगे अभी, अगर फंगिसाइड के इसके अंदर नहीं भरेंगे। तो ये देखिए 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर ये फंगिसाइड ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे, अच्छे से मिलाकर, और फिर इस पोट के अंदर हम आधा आधा कर लेते हैं इसका। इस तरीके से आधा इस प्लांट में देंगे और आधा इसमें देंगे। तो इस तरीके से लेके आप इसको भर दीजिए। अब जो हमने मट्टी निकाली है यही मट्टी हम इसके ऊपर दोबारा भर देंगे। अब के थोड़ा सा हम खाली इसलिए रखेंगे क्योंकि अभी हमने मई जून की गर्मियों में इसको पानी ज़्यादा चाहिए होगा, तो इसको थोड़ा सा हम खाली रखेंगे। पूरी मिट्टी फुल नहीं भरेंगे जैसे पहले भरी हुई थी। तो इस तरीके से हमने बस ये इतना मट्टी भरनी है। अब इसके अंदर हम पानी भी अच्छी तरीके से डाल सकते हैं क्योंकि आगे चल के इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो इसी तरीके से हम दूसरे प्लांट को भी निकालते हैं और उसको भी फर्टिलाइज़र इसके अंदर भी डाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने इस प्लांट को भी खाली कर दिया है और इसका भी नीचे अंदर जाके कोडेस अच्छा मोटा हुआ है। तो ये मट्टी हमने इसकी भी 3 इंच के करीब निकाल दी है। अब इसके अंदर भी हम ये फर्टिलाइज़र भर देते हैं। ये फर्टिलाइज़र इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है जब एडेनियम की ग्रोथ होने वाली हो, यानी ग्रोथ शुरू होने वाली है और बसंत का महीना 3 दिन के बाद लग जाएगा, यानी 23 तारीख से बसंत का महीना लग जाएगा। इसलिए हमें इनको फर्टिलाइज़र दे देना चाहिए, जबकि फरवरी से पहले हर हालत में इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांटों को जिनकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है उनके अंदर इस तरीके से आप फर्टिलाइज़र डाल दें। तो ये बहुत बेहतरीन काम करता रहेगा और पूरी साल ज़बरदस्त किस्म का काम करेगा। और आपने जिन प्लांटों को रिपोर्ट करना है तो उसकी सॉइल के अंदर ही अच्छी तरीके से मिला लीजिए, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो अब ये बाकी की बची हुई सॉइल जो है वो भी हम इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर देंगे और इस फर्टिलाइज़र को छुपा देंगे। ये अब इसके अंदर पानी भी ठीक से पड़ सकता है। इतना हमने पोट आधा इंच के करीब हमने ये पोट खाली रखा है, बेहतरीन पानी वगैरह पड़ सकता है। और जब बरसात आएगी उस पीरियड में हम इसको मट्टी से फुल कर देंगे, फिर इसके अंदर पानी ठहरेगा नहीं। तो साथियों, आप भी इस तरीके से फरवरी आने से पहले अपने प्लांट को तैयार करिए और जिससे आपके प्लांट के अंदर ग्रोथ भी अच्छी हो और फ्लावरिंग भी अच्छी हो। तो गाइस, वीडियो हमारा कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।